अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे 10th क्लास की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 11। चैप्टर का नेम है होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस इस चैप्टर में हम कुछ मेजर कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। आज हम होम्योस्टेसिस का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और उसके बाद हम होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स पढ़ेंगे। प्लांट्स के अंदर होम्योस्टेसिस कैसे होती है, होम्योस्टेसिस इन ह्यूमंस में होम्योस्टेसिस कैसे होती है, यूरिनरी सिस्टम्स ऑफ ह्यूमन एंड सम डिसऑर्डर्स ऑफ किडनी। जैसे कि हमने पिछला चैप्टर का नाम था गैशियस एक्सचेंज, चैप्टर नंबर 10। उसमें भी हमने गैशियस एक्सचेंज इन प्लांट्स पढ़ा, फिर गैशियस एक्सचेंज इन ह्यूमंस पढ़ा और उसके बाद हमने कुछ डिसऑर्डर्स पढ़े थे। उसी तरीके से हम इस चैप्टर में भी डिसऑर्डर्स ऑफ किडनी पढ़ेंगे। आज हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, तो इसमें सबसे पहले जो इस चैप्टर का नाम है होम्योस्टेसिस, उसके बारे में पढ़ते हैं कि होम्योस्टेसिस इटसेल्फ क्या है। ये वर्ड है होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस जो वर्ड है वो एक्चुअली 2 ग्रीक वर्ड्स से ड्राइव हुआ है। फर्स्ट वर्ड है होम्यो का मीन है सेम, स्टेसिस का मीन है स्टेबल या मेंटेनेंस। ये 2 ग्रीक वर्ड से बना है जिसके मायने हैं जो 2 वर्ड्स ग्रीक हैं, एक है होमियो जिसका मायने है सेम और एक है स्टेसिस जिसका मायने है स्टेबल या मेंटेनेंस। अब हम इसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ते हैं कि होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन क्या है। हमने इसके वर्ड्स के अलग अलग मीनिंग पढ़ लिए, अब है इसकी डेफिनेशन मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंडीशन, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंडीशन ऑफ बॉडी की इंटरनल कंडीशन की मेंटेनेंस एट इक्विलिब्रियम, किस पॉइंट पर, इक्विलिब्रियम पॉइंट पर, डिस्पाइट चेंज इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। डिस्पाइट का मायने होता है के बावजूद। इंटरनल कंडीशंस को की मेंटेनेंस करना इक्विलिब्रियम पर, बेशक इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जितनी मर्जी चेंजेस आएँ लेकिन बॉडी खुद को एट इक्विलिब्रियम पर मेंटेन करती है, तो इसको हम कहते हैं होम्योस्टेसिस। आगे है होम्योस्टेसिस की एग्जाम्पल। सबसे पहली एग्जाम्पल है ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। जैसे कि आपको पता है हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये इतना ही बॉडी का टेम्परेचर रहता है डिस्पाइट फ्लक्चुएशन इन द सराउंडिंग एयर टेम्परेचर। एयर का जो टेम्परेचर है वो चेंज होने के बावजूद भी हमारी बॉडी जो है वो ख़ुद को 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर मेंटेन रखती है। ये है एग्जांपल होम्योस्टेसिस की। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल है ब्लड ग्लूकोज लेवल। ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो हमारी बॉडी में, अगर हम अपनी बॉडी का 1 लीटर ब्लड देखें तो 1 लीटर ब्लड के अंदर 1 ग्राम जो है वो ग्लूकोज प्रेजेंट होती हैं। बेशक हम जितनी मर्जी कार्बोहाइड्रेट रिच फूड लेने, उसके बावजूद भी हमारी जो ब्लड है उसके अंदर 1 लीटर ब्लड के अंदर 1 ग्राम ग्लूकोज ही होगा। हमारी बॉडी का ग्लूकोज लेवल मेंटेन करने के लिए हमारी पैंक्रियाज के बीटा सेल जो है वो इंसुलिन को प्रोडक्शन करते हैं, जिससे हमारी बॉडी का ग्लूकोज का लेवल जो है वो मेंटेन होता है। ये इस ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन्स भी जो है होम्योस्टेसिस की एग्जांपल है। हमने इसमें 2 एग्जांपल पढ़ी हैं। पहली पढ़ी थी ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर और दूसरी सी ब्लड ग्लूकोज लेवल। ये 2 एग्जांपल ये बुक के अंदर भी 2 एग्जांपल दी हुई हैं। जब भी पेपर में क्वेश्चन आता है तो वो क्वेश्चन इस तरीके से आता है, डिफाइन होम्योस्टेसिस विद एग्जांपल। एग्जांपल के बगैर नहीं, विद एग्जांपल हमने डिफाइन करना होता है होम्योस्टेसिस को। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, मैट्रिक के एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे है होम्योस्टेसिस जो हमने पढ़ा उसकी डेफिनेशन और एग्जांपल। आगे उसकी कुछ टाइप्स हैं। होम्योस्टेसिस सबसे पहली टाइप है ओस्मो रेगुलेशन। ओस्मो वर्ड ड्राइव हुआ है ओस्मोसिस से। ओस्मोसिस हमने 9th क्लास में पढ़ा, जैसे कि ओस्मोसिस का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स
फ्रॉम लोअर टू हायर कंसनट्रेशन, फ्रॉम लोअर कंसनट्रेशन टू हायर कंसनट्रेशन, जो वाटर के मालिक्यूल्स की मूवमेंट को ओस्मोसिस कहते हैं। रेगुलेशन इसका दूसरा वर्ड है, रेगुलेशन इसका मतलब है मेंटेनेंस। वाटर, इसमें ओस्मो रेगुलेशन में हम दो तरह की मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। एक तो है वाटर की कंसंट्रेशन और दूसरी है साल्ट की कंसंट्रेशन। वाटर और साल्ट की कंसंट्रेशन इन एंड आउट ऑफ द सेल्स जो है मेंटेन करने को हम ओस्मो रेगुलेशन कहते हैं। ये प्रोसेस दो तरीके से होता है, बाय डिफ्यूजन एंड ओस्मोसिस। ओस्मोसिस का मैंने आपको बता दिया कि वाटर के मालिक्यूल्स का मूव करना फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। डिफ्यूजन जो है वो इससे बिल्कुल उल्ट होती है। डिफ्यूजन का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ वाटर एंड salt molecules from higher to lower concentration is known as diffusion। ये है डिफ्यूजन की डेफिनेशंस। ये इसलिए ज़रूरी होती है साल्ट और वाटर की कंसंट्रेशन को मेंटेन करना, ताकि बॉडी के जो सेल्स हैं वो अपना प्रॉपर तरीके से अपना फंक्शंस कर सकें, इसलिए ऑस्मो रेगुलेशंस ज़रूरी होती है। नेक्स्ट है थर्मो रेगुलेशन। ये ऑस्मो रेगुलेशन की सेकंड टाइप है। थर्म का मतलब है टेम्परेचर, रेगुलेशन मीन मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। अब बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन रखना। बाहर इन्वायरमेंट में जितना मर्जी टेम्परेचर हो, लेकिन बॉडी के टेम्परेचर को 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही मेंटेन रखने को थर्मो रेगुलेशन कहते हैं। बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना इसलिए भी ज़रूरी होता है क्योंकि जो एंजाइम है वो एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पर वर्क करते हैं। अगर बॉडी का टेम्परेचर ऊपर या नीचे होगा तो उससे एंजाइम जो है वो डीनेचर हो सकते हैं, अपना फंक्शन जो है वो सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। इसलिए बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन होना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है, इसकी टर्म है इसमें एक्सक्रीशन। ये भी होम्योस्टेसिस का ही एक प्रोसेस है। इसमें एलिमिनेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। जब हम अपनी फूड लेते हैं तो उसमें मेटाबॉलिज्म उस फूड का होता है। मेटाबॉलिज्म में दो चीज़ें आ जाती हैं, एक आती है एनाबोलिज्म और दूसरी है कैटाबोलिज्म। एनाबोलिज्म का मतलब होता है, सबसे पहले मैं कैटाबोलिज्म के बारे में बताती हूँ। कैटाबोलिज्म जो है वो जब कोई फूड लेते हैं, जैसे कि हमने ग्लूकोज का हमने कार्बोहाइड्रेट खाई जो कि एक टूट के तो वो एक ग्लूकोज के मालिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाती है। मालिक्यूल्स का ब्रेक डाउन्स होना और वो छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट होने को कैटाबोलिज्म कहते हैं। और अगर छोटे पीसेस जो हैं वो मिलकर एक बड़ा मालिक्यूल्स बनाएं तो उसको हम कहते हैं एनाबोलिज्म। इसमें मिसाल ले लेते हैं प्रोटीन की। अगर प्रोटीन ब्रेक होकर अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाएं तो उसको हम कहेंगे कैटाबोलिज्म। अगर अमाइनो एसिड मिल के प्रोटीन बनाए तो उसको प्रोसेस को हम कहेंगे एनाबोलिज्म। जब हम फूड खाते हैं तो वो दोनों काम हो रहे होते हैं, कैटाबोलिज्म भी होती है, एनाबोलिज्म भी होती है। इन दोनों के होल प्रोसेस को हम मेटाबोलिज्म कहते हैं। ये एक्सक्रीशन का मतलब होता है जो मेटाबॉलिज्म होने के बाद कोई वेस्ट प्रोडक्ट जो बच जाती हैं हमारी बॉडी में, एक्सक्रीशन प्रोसेस है जिसमें जो वेस्ट होता है मेटाबॉलिक वेस्ट उसको एलिमिनेट किया जाता है फ्रॉम बॉडी से टू मेंटेन द इंटरनल कंडीशन को मेंटेन करने के लिए उसको एक्सक्रीट करना, एलिमिनेट करना बॉडी से लाजमी होता है। मेटाबॉलिक वेस्ट को एलिमिनेट करना इसलिए भी ज़रूरत होता है क्योंकि मेटाबॉलिक वेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है बॉडी के लिए और वो बॉडी के अंदर टॉक्सिसिटी क्रिएट करता है, जिसकी वजह से उसका एलिमिनेट होना ज़रूरी होता है। ये था आज जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया है, चैप्टर नंबर 11 होम्योस्टेसिस, उसका आज इंट्रोडक्शन था, ये हमने पढ़ा। कल हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे होम्योस्टेसिस इन प्लांट। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना मत भूलें। ओके, अल्लाह हाफिज़।